मुझसे नाराज नहीं, विरोध के लिए लाचार हूं मैं। 4 साल तक अपनी मांगों को ज्ञापन के जरिए पहुंचाते जब प्रदेश के कर्मचारी थक गए, तब जाकर उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। बीजेपी उपचुनाव में चारों खाने चित हुई। इसके बाद जब सीएम जयराम ठाकुर का सिंहासन डोला, तो उन्होंने महंगाई की मार से परेशान आम जनता को पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर राहत पहुंचाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ जेसीसी की बैठक बुलाई। उपचुनावों में मिली हार के बाद सीएम जयराम ठाकुर अब रूठों को मनाने में जुट गए हैं, मगर मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है। जयराम एक को मनाने के लिए जाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है। सभी को मनाने के लिए जेसीसी की बैठक करते हैं, उसमें भी समाधान नहीं निकलता है। जेसीसी की दूसरे ही दिन राजधानी शिमला की सड़कों पर हो हल्ला शुरू हो जाता है। आलम तो ये है कि जेसीसी की बैठक के बाद प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से 20,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी कर्मचारी खुश नहीं हैं। कुछ दिनों पहले सीएम ने जेसीसी की बैठक की। बैठक के बाद सब कुछ टिप टॉप लग रहा था, मानो कि सीएम ने कर्मचारियों से 4 साल की दूरी एक मीटिंग में पाट दी हो। लेकिन बैठक के कुछ ही दिन बाद भामस ने विरोध किया, जिस पर एक बार फिर मजदूर संघ को मनाने के लिए सीएम जयराम पीटरहॉफ पहुंचे। दिन भर भामस की समस्या का निदान किया। फिर पीस मिल वर्कर जो बीते 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर मुंह फुलाकर बैठे हुए थे, उनकी समस्या का निवारण करने के लिए एक कलम उठाई और एचआरटीसी के पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने के निर्देश जारी किए। सर, पीस मिल वर्कर उनका समाधान जल्दी करा। मैंने आज कहा अधिकारियों को उसका समाधान की दृष्टि से क्या रास्ता निकलता है उसका जल्दी निकालें। इसके अलावा बिजली विभाग में कार्यरत हजारों जूनियर टीममेट अब 5 साल की बजाय 3 साल में ही टीममेट बनने का रास्ता भी साफ कर दिया गया। ये सब क्या कम था कि प्रदेश के मुखिया के खिलाफ ही उसके पुलिस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध के स्वर अख्तियार कर लिए और वॉक ओवर को घेरा। जब सीएम ने कहा कि उनके प्रतिनिधियों ने बात सही तरीके से नहीं रखी, तो भी वो इससे सहमत नहीं दिखे। ज्ञापन सौंपने की बात को लेकर भी पुलिसकर्मी आश्वस्त नजर नहीं आए। वॉक ओवर घेरने के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर पुलिस कैंपेन चलाया। एक पुलिस विभाग एक डिसिप्लिन फोर्स है, अपना पक्ष रखने के लिए उनको अधिकार है, वो उनने रखा है, अपनी बात उनने कही है और सरकार उसको गंभीरता से एग्जामिन कर रही क्या किया जा सकता उसमें। लेकिन उसके पश्चात हम उसको कैंपेन का हिस्सा बनाए सोशल मीडिया में और उसमें और कुछ लोग प्रोवोकेशन की दृष्टि से उनको कर रहे, ये पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता है, ना होना चाहिए। और ऐसी सूरत में निश्चित रूप से पुलिस डिपार्टमेंट ने जो डीजीपी साहब ने जो एक उनको कहा है, आग्रह किया है कि आप नियमित रूप से अपना कार्य करें, नियमित रूप से मेस में भोजन करें, लेकिन सोशल मीडिया में जाने से परहेज करें, ये बात कही है। आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हिमाचल प्रदेश में हुआ है कि डिसिप्लिन फोर्स ने इस तरह से एजिटेशन जैसे का रूप बनाया है? एजिटेशन नहीं मैं कह सकता हूँ। एक वाक्य हुआ को मेरे निवास पर आए कुछ लोग आए, थोड़े लोगों को आना चाहिए था, ज़्यादा आ गए, इतना ही है। और मैं गृह मंत्री होने के नाते मुझसे मिलने के लिए जो है उनको वो इजाज़त लेकर के मिलने की वो बात है। मुझसे कहा था कि 2-4 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, ऐसा मुझे पहले जानकारी, लेकिन वहाँ संख्या ज़्यादा देखी हमने, तो जिसका एक संदेश ठीक नहीं जा रहा था। तो इसलिए मैंने फिर भी उसके बावजूद उनकी 2-4 लोगों की बात सुनी और उन सबसे आग्रह किया कि भाई आपकी बात हम तक आ गई है, इसका समाधान की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आगे बढ़ करके काम करें। इन सब विरोध को देखने से तो लगता है कि सड़क पर विपक्ष से कहीं अधिक रोड़ा तो सरकार के लिए सरकारी कर्मियों ने बिछा दिया है। अब कांटों भरी इस सड़क को पार करने के बाद ही सीएम 2022 के सपने देख पाएंगे।